यूज़ ऑफ ए और एन, हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कि कब ए और कब एन लगाना है। दोनों का मीनिंग आपको पता है, एक होता है। मेरा सवाल इस सबसे अलग है और वो ये है कि ए और एन में बहस बाद में की जाए, पहले बहस ये की जाए कि आखिर इन दोनों की जगह पर हम एक सेफ़ गेम क्यों ना खेलें और एन क्यों ना लगाएं, मतलब सॉरी वन क्यों ना लगाएं। भाई वन भी तो लग सकता है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक मार्कर है तो मुझे कहना होता आई हैव अ मार्कर, दैट्स राइट। तो मैं ए और एन के झमेले में ना पड़ के क्या मैं यूँ नहीं कह सकता कि आई हैव वन मार्कर? इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? बात तो एक ही निकलेगी क्योंकि दोनों का बल्कि तीनों का आफ्टर ऑल एक ही मतलब है और वो है एक। इज़ दैट राइट? तो आखिर हम वन क्यों ना लगाएं, पहले ये बहस हो जानी चाहिए। उसके बाद ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत छोटी सी बात है ए और एन, ये इतनी बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि ए कहाँ और वन कहाँ। सुनिए, मान लीजिए कि आप मुझसे कहते हैं कि सर ज़रा मार्कर दे दीजिए। अब बताइए मेरे पास ये मार्कर कितने हैं? कितने हैं? ओके, मैं आपसे कहूँगा आई हैव वन मार्कर, आई हैव वन मार्कर। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक मार्कर है। मैं ज़ोर देकर कह रहा हूँ एक पर कि मेरे पास बस एक ही मार्कर है। दूसरे लफ्ज़ों में ये मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। अब आप समझदार होंगे तो चुपचाप पीछे को चले जाएंगे, किसी और शिकार की तलाश करेंगे, और अगर आप समझदार नहीं होंगे तो अड़े रहेंगे कि सर बस 2 मिनट के लिए और 3 मिनट के लिए। वन तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें एक पर ज़्यादा ज़ोर देना होता है। आपको पता है एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं और 0 भी नहीं। तो जब आपको ज़ोर देकर कहना होता है कि वन, तब आप कहते हैं, ज़ोर देकर कहना होता है कि एक मतलब 2 नहीं, तब आप कहते हैं वन। इज़ दैट राइट? अब बात करें ए या एन की। ज़रा एक पेन देना। देखिए आपने 3 बंदों ने हाथ चला दिए मेरा एक कहने पर। ज़रा एक पेन देना। यहाँ एक का मतलब सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, या ये था कि एक कोई सा भी पेन दे दीजिएगा। एक पेन देना मतलब कोई सा भी, एक बच्चा आ जाओ, कोई भी बच्चा मतलब एक। तो जब हमें एक का इस्तेमाल इंट्रोडक्शन के तौर पर करना होता है, मेरे पास एक घड़ी है, ये इंट्रोडक्शन है ना। मैंने कल एक आदमी देखा, तुम्हें कल मैंने एक बात बताई थी, एक किताब देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 मत देना, बस एक ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ ज़रा एक किताब देना, मतलब कोई भी दे दो, नो प्रॉब्लम। तब हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख़्याल से वन और ए एन तो समझ में आ गया होगा। अब बहस कर लेते हैं कि ए कहाँ और एन कहाँ। तो आपको ये बताया जाता होगा कि जब आपको एन लगाना होता है तो उसके लिए वॉइल होने चाहिए। वॉइल बोले तो ए, ई, आई, ओ और यू, यही बताया जाता होगा। सवाल ये है कि ये 5 ही वॉइल क्यों हैं? आप कहेंगे कि अगर 6 होते तब आप 6 के मुताल्लिक़ भी यही सवाल करते, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये 5 ही वॉइल इसलिए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, क्योंकि ये 5 इंडिपेंडेंट साउंड देते हैं। इंडिपेंडेंट बोले तो इनका साउंड किसी पर डिपेंड नहीं होता है। ज़रा आप बी बोलिएगा लंबा करके, आप बस ज़ोर से बोल दीजिए, लंबा मत कीजिए, लंबा अपने आप हो जाएगा जब आप ज़ोर से बोलेंगे। बोलिए बी। आखिर में ये आवाज़ रह गई, चेक कीजिए, यही रह गई ना। ज़रा एक बार एफ बोलिएगा। जब आपने एफ बोला है तो फ बाद में आया है, पहले ये आया है एफ, एफ, राइट। ये इंडिपेंडेंट आवाज़ें होती हैं, ये वॉइल साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट भी साउंड होते हैं। इत्तफाक से वो जो 21 बचे हैं जिन्हें मैंने नहीं लिखा है, वो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, ये इंडिपेंडेंट साउंड होते हैं इसलिए। अब ये तो इंग्लिश के साउंड हो गए, और इंग्लिश में लेटर्स कम हैं, साउंड ज़्यादा हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। हिंदी में क्या है कि हिंदी में जितने कहना चाहिए कि अक्षर हैं, जितने लेटर्स हैं, उतने ही साउंड हैं। इंग्लिश में 44 साउंड हैं टोटल, और लेटर्स कितने हैं आपके? 26 हैं। तो
तो जाहिर सी बात है ये जो 18 का गैप है ये किसी पर डबल किसी पर ट्रिपल होकर ही तो पूरा होगा ना, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, उसका बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, अगर आपके किसी वर्ड में छोटे आ की आवाज़ें आती हों तो आप उनसे पहले इन 12 आवाज़ों में से अगर कोई आवाज़ आपके वर्ड के शुरू में आ रही है तो उससे पहले आप अनडाउटेडली क्या लगाओगे? एन लगा दोगे। बस एन लगाने का ये एक ईजी टू अंडरस्टैंड तरीका है। इज़ दैट राइट? ये बहुत आसान है। देखिए कैसे, जैसे ये एप्पल है, जब आप एप्पल पढ़ते हो तो शुरू में किसकी आवाज़ निकलती है? इनमें से आइडेंटिफाई कीजिएगा, किसकी? इस वाले की या इस वाले की? इतना ज़्यादा मुझे भी नहीं पता किस वाले की, लेकिन है इन्हीं 12 बस, तो आपने एन लगा दिया। इसी तरह जब आप ऑरेंज कहते हो तो ये आवाज़ निकलती है ना। इसी तरह जब आप अम्ब्रेला कहते हो तो उसके साथ ये छोटे अ की आवाज़, अम्ब्रेला है ना, तो उसके साथ भी एन लगता है, राइट। अब अम्ब्रेला कोई लेकर चलिए, अम्ब्रेला, तो इसके साथ आपने क्या लगाया? एन। इज़ दैट राइट? अब यू से ही एक और वर्ड मैं आपको लिख के देता हूँ, यूनिवर्सिटी। ज़रा पढ़िएगा एक बार, यूनिवर्सिटी, 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 पढ़िए पढ़िए, डरिए मत। अब बताइए कि ये यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए शुरू में य की आवाज़ आई है, क्या इसमें यह है कहीं? तो इसलिए इसके साथ आप ए लगा दीजिए, अ यूनिवर्सिटी। इज़ दैट राइट? आपने देखा वॉइल और कॉन्सोनेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ वॉइल साउंड का कॉन्सेप्ट होता है और ये इतना मुश्किल नहीं है। एक चीज़ और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कहना हो कि भाई आरबीआई ने एक ऑर्डर जारी किया है, आरबीआई बोले तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, कि आरबीआई का एक ऑर्डर आया है, तो आप कहेंगे कि आई केम टू नो अबाउट स्पेस आरबीआई ऑर्डर। सही। अब जब आप आरबीआई बोलते हो, आर, तो पहले किसकी आवाज़ निकलती है? आ की। इसके साथ आप एन आरबीआई ऑर्डर, आई केम टू नो अबाउट एन आरबीआई ऑर्डर, क्योंकि आर बोलने के लिए पहले आपको आ बोलना पड़ेगा। मुझे पता है कि आर कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन जब आर को आर प्रोनाउंस करोगे तब ऑब्वियसली उसके साथ। इसी तरह से अगर आपको कहना हो FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, थाने वगैरह में होती है, मान लो कहना हो कि एक लगाना हो इसके साथ, ए या एन, तो जब आप F बोलोगे तो पहले किसकी आवाज़ निकलेगी? बोलिए, F बोलिए एक बार। तो एन लगाऊं या ये? ऑब्वियसली एन। इसी तरह एक एग्ज़ाम होता है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके साथ भी जब आप एन बोलोगे तो क्या लगाओगे? एन के साथ एन लगाओगे। कमाल देखिए, एन के साथ एन लगाओगे, एन NDA एग्जामिनेशन। इज़ दैट राइट? एक नोट होता है जिसे हम कहते हैं 100 रुपये का नोट, 100 रुपी नोट। इज़ दैट राइट? वन बोला मैंने, वन, क्या बोला? लिखा कहाँ से जाएगा? ओ से, 100। अब मैं कहूँ मेरे पास एक 100 रुपये का नोट है, आई हैव a 100 रुपी नोट और एन 100 रुपी नोट, ऑब्वियसली ए 100 रुपी नोट, क्योंकि जब आप वन बोल रहे हो ना तो वह की आवाज़ है और वो इन 12 में से कहीं है, तो 100 के साथ ए लगेगा, क्योंकि वह की आवाज़ है, ना कि इनमें से किसी की। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जाम्पल और। एक डिग्री होती है डॉक्टर की, MD या MBBS या MS, या एक कोर्स होता है MBA, एक कोर्स होता है MA, एक कोर्स होता है MPhil, यू नो। MD, जब आप M बोलते हो तो पहले ये आवाज़ आती है, तो क्या लगाओगे? अब बताओ कोई दिक्कत हो जो समझ में ना आई हो। इज़ दैट क्लियर?